पाकिस्तान के अंदर औरतों में पाया जाने वाला तीसरा बड़ा कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर है, जिसमें सालाना 5038 केसेस रिपोर्ट होते हैं और 3000 डेथ्स होती हैं। ये रिकॉर्ड हैं, जो अनरिकॉर्डेड डेथ्स हैं वो अलग से हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेज 1 में इसके खिलाफ HPV के खिलाफ वैक्सीनेशन करने जा रही है 15 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक इसी साल। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। सेहतमंद माँ सेहतमंद मुआशरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली ख़ान है और इस कैंपेन में HPV-1 की कैंपेन में मैं एज FE फोकल पर्सन काम करूँगा। FE कहते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो हमारी आज की वीडियो जो है वो कैंसर के मतलब है और इसमें हम कैंसर तो बहुत सारी जिस्म में पाई जाती है, लेकिन हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। इसकी एथियोलॉजी क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके क्लिनिकल पिक्चर क्या है और इसके टेस्ट कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम इस कैंपेन की वैक्सीन की प्लानिंग के मतलब बात करेंगे कि ये किस तरह होगी, कौन से बच्चे लगवा सकते हैं, कौन से नहीं लगवा सकते। और हाँ, जो बाद में बार बार कहूँगा कि ये वो वैध कैंपेन है जो गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा लॉन्च की है और आप लोगों ने किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना। जैसे कि आप पहले कोरोना की वैक्सीन में प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन चुके। तो चले आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कैंसर क्या है? इस कैंसर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो बना हुआ है खुलियों से, सेल्स से मिलके, और सेल्स मिलियन ट्रिलियन अनलिमिटेड सेल से बना हुआ है। अगर उन सेल्स को मॉडल्स बना के रखा जाए तो पूरा एक शहर बन जाता है। अब आपको पता है कि शहर में हर तरह की चीज़ें होती हैं, हर तरह की डेवलपमेंट होती है, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग। बुरे लोगों में सबसे जो बुरे लोग होते हैं वो होते हैं डाकू। जैसे कि हिस्ट्री में डाकू मोहम्मद ख़ान की तरह के और शोले फिल्म वाले गब्बर सिंह की तरह के। अब जो एक किस्म के डाकू हैं वो तो पहले जिसको लूटना होता था उसको क्लासिकल तरीके से पहले बताते थे कि हम फलां तरीके को आएंगे, लूटेंगे, और वो उसको लूटते थे, कुछ हिस्सा खुद रखते थे, कुछ गरीब लोगों में बांट देते थे। जबकि गब्बर जैसे लोग ऐसे थे जो करते थे, लूट के लाते थे, मारदाड़ भी करते थे, मर्डर भी करते थे और पैसे भी खुद रख लेते थे। तो कैंसर भी इसी तरह है कि कुछ सेल्स जो है अचानक अनकंट्रोलेबल उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और ऐसी ग्रोथ की जो साथ वाले दूसरे सेल्स या टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। न सिर्फ डैमेज करते हैं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह फैल के पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैंसर है। हम जिस मौजू पे आज बात करने जा रहे हैं वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हल्का सा एनाटॉमी को देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की एनाटॉमी में सबसे पहले ये वो है ओवरी है, ये फैल्लोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये वेजाइनल या डिलीवरी ट्यूब है और ये ओपनिंग ऑफ यूट्रस की लिप्स, इसको सर्वाइकस भी कहते हैं और उर्दू में बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। इसकी कैंसर के मतलब बात करेंगे। तो इसकी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की ज़्यादातर वजूहात में से सबसे बड़ी वजह ह्यूमन पापिलोमा वायरस है। ह्यूमन पापिलोमा वायरस जो है वो औरतों में फैल के
ये बच्चेदानी का कैंसर करता है, और इसी के खिलाफ हम कैंपेन करेंगे। दूसरी जो हम चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस कैंसर को फैलाने में हेल्प करते हैं या मददगार या साजगार साबित होते हैं। तो उनमें सबसे पहले अर्ली एज सेक्सुअल एक्टिवेशन है, यानी बच्चियाँ जो हैं वो मेंसेस के स्टार्टिंग के साथ ही सेक्स करना शुरू कर दें। ऐसी औरतें जिनका बार बार बच्चे पैदा हों, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हों, ऐसी तमाम औरतें जिनका पुअर हाइजीन हो, ऐसी तमाम औरतें जिनके मल्टीपल पार्टनर हो, चाहे उनके हस्बैंड के मल्टीपल पार्टनर हो या उसके खुद के मल्टीपल पार्टनर हो, दोनों सूरतों में रिस्क फैक्टर होगा। और बेड हैबिट्स या बेड सोशल एक्टिविटीज़ लाइक स्मोकिंग करती हों खातून, इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में HIV, एड्स, गनेरिया, क्लेमीडिया वगैरह, ये जो डिजीज़ हैं इनमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किस औरत में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है? ऐसी कौन सी अलामात होंगी कि जिस पे हम सुजेस्ट कर देंगे या औरतें खुद से अपनी जांच कर सकेंगी कि उनको ये तो नहीं हो रहा? तो उसमें सबसे पहले आपको पता है कि औरतों को हर महीने मेंसेस तो आती हैं जो एक मखसूस एज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेंसेस, हैवी ब्लीडिंग वाले मेंसेस जिनको आना शुरू हो जाएं, अचानक से पहले नॉर्मल आ रहे हैं और फिर हैवी ब्लीडिंग के साथ आ जाए मेंसेस, ऐसी तमाम औरतें अपना चेकअप करवा, उनको चाहिए कि चेकअप कराएं। इसके अलावा मेंसेस के दरमियान, यानी 28 दिन का साइकिल होता है, तो उसके दरमियान पहली ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी या एक साइकिल से दूसरे साइकिल के शुरू होने से पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, फॉली स्मेल जो है वाला वाटरी डिस्चार्ज हो। इसके अलावा पेशाब के दौरान जो है पेशाब के साथ खून आता हो, पोटी के साथ पोटी करते वक्त पोटी के साथ खून आता हो, और सबसे बड़ी अलामत कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो उसमें जो है उन फीमेल को दर्द होती हो। ये सारी अलामत हैं इसके कैंसर की। अब इनमें टेस्ट, तो सबसे पहले तो ये है कि ये सारी अलामत या कोई भी ऐसी अलामत जिसकी इन अलामत के साथ जिसके साथ आपको वज़न कम होना शुरू हो जाए, शाम को थकावट होनी शुरू हो जाए या रात तक हल्का हल्का बुखार होना शुरू हो जाए, तो आपने फ़ौरन जाना है अपने करीब तरीन लेडी डॉक्टर को जाके मिलना है और उनको बताना है। लेडी डॉक्टर जैसे BHU RHC वगैरह में बैठी होगी तो ज़रा वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं होती, वो आगे फर्दर गैनकोलॉजिस्ट के पास और गैनकोलॉजिस्ट देख के फिर आपके टेस्ट करवा सकती है। तो टेस्ट सिंपल से इसके टेस्ट हैं। सबसे पहले जो इजी टेस्ट है वो पेप्समीयर है और बायोप्सी है, और तीसरे नंबर पे कार्पोस्कोपी है। अब हम बात करेंगे, ये तो सारी हमने बात की कि डिजीज़ क्या है और डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स और अलामात क्या हैं। अब हम अपनी कैंपेन की तरफ आते हैं। तो पहले मरहले में पंजाब और एक और किसी प्रोविंस में ये कैंपेन हो रही है और इसको HP1 का नाम, कैंपेन को HP1 का नाम दिया गया है। ये कैंपेन 15 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक रहेगी। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को इस कैंपेन में इंजेक्शन लगाएंगे। तो
इंजेक्शन कहाँ पे लगवाने होंगे, तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, तमाम हॉस्पिटल्स जो BHU, RHC, THU, DHU, टीचिंग हॉस्पिटल, इन सब में इंजेक्शन लगाए जाएंगे। इसके अलावा हर गली मोहल्ले में जहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, जहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे फिक्स सेंटर बनाए जाएंगे और उन पे वहाँ पे जाके लगाए जाएंगे, मोबाइल्स पे जाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों के अंदर ये कैंपेन की जाएगी। कौन सी बच्चियाँ जो हैं वो ये नहीं लगवा सकेंगी, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो बीमार हैं या किसी वजह से हॉस्पिटलाइज हैं वो नहीं लगवाएंगी। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जो ऑलरेडी कैंसर की दवाई ले रही हैं, जैसे ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, या और किसी ट्यूमर की कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो चाइल्डहुड ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ऐसे लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट हमेशा जो भी वैक्सीन हम लगाते हैं, जो भी वैक्सीन करते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। वक्ती तौर पे कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो भी वक्ती तौर पे होते हैं। जैसे जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, कोई गोमड़ बन सकता है, गिल्टी बन सकती है, या वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो सकता है, और कुछ दिन बुखार रह सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी अलामात जो आपके बच्चे में वैक्सीन के लगने के बाद हो, तो मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली खान है। मैं तहसील फतजंग का FE फोकल पर्सन हूँ और मुझसे रब्ता किया जा सकता है। वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, और वैक्सीन लगाने से पहले, लगवाने के बाद भी मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, इजाज़त लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।